तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप आईईटी एग्ज़ाम में बायो प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों बायो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईईटी एग्ज़ाम के लिए, खासकर मैथ्स के बच्चों के लिए। दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स और फिज़िक्स दोनों आईआईटी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी आती है, मतलब जी मेंस और जी एडवांस के बीच की आती है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम में बैठ के आप इस चीज़ की गारंटी कभी नहीं ले सकते कि आप बना ही देंगे वो क्वेश्चन, आप फिज़िक्स का क्वेश्चन बना ही देंगे या आप मैथ का क्वेश्चन बना ही देंगे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों बायो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप बायो ढाई ढाई महीने में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने 1 और आधे महीने में लगभग 12th क्लास की पूरी बायो और 11th क्लास की इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए थे बायो के। और ये मैं कैसे कर पाया, इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि दोस्तों पहले मैंने क्या करता है, एनसीईआरटी डाउनलोड कर ली थी और मैं हर बार बस वन शॉट लगाता था, कोई भी चैप्टर का वन शॉट लगा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको देखते रहिए यार, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, बस स्टोरी सुनते रहिए, क्योंकि उसमें यही होता है कि डीएनए कैसे बना, आरएनए कैसे बना, चूहे के साथ क्या करा, टोबैको प्लांट के साथ क्या करा, और जो भी आप सुन रहे हैं ना, बस उसके नाम वाम लिखते रहिए इंपॉर्टेंट, की कौन सा बैक्टीरिया है, कौन से वो इंसर्ट करा गया, ये सब है ना, ये सब चीज़ें आप साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने पड़ते हैं उसमें। और जैसे जीन वाला चैप्टर है एक, जेनेटिक्स वाला, वो भी काफ़ी आसान है, मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, वो बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, और ये सब चीज़ आप आराम से करोगे। आप ना पहले पहले आपको 12th की करनी है, क्योंकि 12th की बायो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूरी बायो कर लेंगे आपको, और 11th के कुछ चैप्टर कर लेंगे तो बायो का एकदम हो जाएगा। अब दोस्तों मैं अपना बताता हूँ बायो का एक्सपीरियंस, कैसे बायो ने मुझे मदद करी। एक्चुअली दोस्तों मैंने 11 क्वेश्चन करे थे बायो में, और बायो के में मेरे 11 के 11 क्वेश्चन सही थे, मैंने आके चेक करा था, और 11 के 11 क्वेश्चन सही थे, जो मेरे को 44 मार्क्स दिलाते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि कैसे मैंने ये करा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या करा, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर ली, और मैं हर टाइम बस सुनते रहते थे, मूवीज़ की तरह या फिर गानों की तरह जैसे हम लोग सुनते रहते हैं, कान में ईयरफोन लगा लिए और बस सुनते रहा। ठीक है, वीडियोज़ देखते रहा कि विटामिन के से और ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ये सब है ना, और इकोसिस्टम पढ़ना। ठीक है, फिर मैं क्या करता था, जो भी चीज़ मैंने पढ़ी है ना, जो भी सुना है, उसके क्वेश्चन में क्या करता था, वहाँ पे देखता था। मार्क्स नाम का एक ऐप है, ठीक है, वहाँ पे मैं जाके उसके क्वेश्चन देखता था और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करता था। ऐसे करके ना मैं रोज़ करता था ये चीज़। ठीक है, तो इससे ना कहीं रिवाइज़ हो जाता है, पूरा रिवाइज़ हो जाता है आपका। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना है कि भाई मैं पूरा चैप्टर पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बस टॉपिक बाय टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं बस उसको याद कर लीजिए, और मार्क्स ऐप पे जाके उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे आपका पूरा मतलब एकदम माइंड सेट हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा आपको बायो में। और दोस्तों अब मैं बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगा कि काश मैं बायो ले लेता मैथ्स की जगह। ठीक है, इस हिसाब का मेरा बायो तैयार हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आईआईटी एग्ज़ाम की बात करूँ अपने, तो क्या हुआ, फिज़िक्स पहले मतलब क्योंकि मेरा कोर सब्जेक्ट पीसीएम है, तो मैंने वहाँ पे तो पीसीएम करना शुरू कर दिया, और दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैं हिल गया था फिज़िक्स और केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में करके। और दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं जब पहुँचा था ना एग्ज़ाम सेंटर, वो लास्ट बच्चा मैं ही था। ठीक है, मैंने रुड़की के बीसीडी कॉलेज एक है, कुछ ऐसे ही नाम है, बीसीडी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था और मैं उस सेंटर पे लास्ट था। ठीक है, तो दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर मैं जैसे ही बैठा तो पहले से बच्चे कर रहे थे, तो मैंने फ़िज़िक्स से स्टार्ट करा, और फिज़िक्स दोस्तों देख के थोड़ा सा हिल गया मैं। ठीक है, फिज़िक्स थोड़े क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करे थे स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया था, लेकिन फिर बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम मैंने देख के 5 क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए थे। फिर मैं मैथ्स पे गया, मैथ्स भी नहीं क्वेश्चन ही आंसर ही तक नहीं पहुंच पा रहा था, ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो काफ़ी मेरा हिल गया था। फिर मैंने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करे तो थोड़ा सा आया, फिर मैं दोस्तों बायो पे गया। ठीक है, और बायो पे जैसे ही मैं गया ना दोस्तों, मैंने बिल्कुल टाइम न लगाते हुए लगभग 7 क्वेश्चन कर दिए थे एक बार, मतलब क्योंकि दोस्तों यार थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, लिखना भी नहीं है आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन फॉर्मूले का था, तो वो इकोसिस्टम से आया था, ऐसे करके कोई चैप्टर था। और दोस्तों ऐसी मतलब, और ग्राफ देखने के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन। आप ना भाई मैं कह रहा हूँ, अगर आपको बायो आती है ना, आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे उन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको ना इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि आपके दिन बन जाएंगे। ठीक है,
वो दिन आपको बायो ही बनाएगा। ठीक है दोस्तों, मैथ्स और फिज़िक्स बहुत ही हाई लेवल का पूछा जाता है आईआईटी एग्ज़ाम में भी। आपको अच्छे खासे कंसेप्ट ग्रैप्स करना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बायो ध्यान दे दो थोड़ा सा भाई, तो आपका दिन मतलब आईआईटी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों से लीड मिलेगी भाई। आजकल तो आईआईटी एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं ना कहीं नाइजर तक का पहुंच रहा है। नाइजर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आइजर और नाइजर दोनों के बायो के पेपर लेके मतलब उनको सॉल्व करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। इतने सारे यूट्यूब चैनल है, क्यूबिट नाम का, मैंने तो क्यूबिट नाम के यूट्यूब चैनल को देखता रहता था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो, और भी बहुत सारे लोग थे। तो दोस्तों इससे क्या होता है ना, आपको कहीं ना कहीं सॉलिड बेस बन जाता है बायो का। और बायो जैसे ही आप जाते एग्ज़ाम में, आप बायो से स्टार्ट करेंगे अगर, और धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई आपको केमिस्ट्री में एक बार को लिखना पड़ेगा, लेकिन बायो में तो आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और बायो से रिलेटेड अब मैं क्या ही बताऊँ, उसमें बस बेसिक आपको कुछ नहीं करना, ईयरफोन लगाना है, वन शॉट खोलना है, पीडब्ल्यू का खोलिए, और पता नहीं कितने चैनल्स हैं, और बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अकेडमी है, और एक तो मैम भी हैं, अभी मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर हैं भाई, मज़ा ही आ जाएगा आपको बायो पढ़ के। तो प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को, प्लीज़ बायो को मतलब भूल के मत जाइए, बायो को इग्नोर मत कीजिए बायो। और ये मत सोचिए कि मेरे लिए तो नया चैप्टर है, ठीक है, मेरे लिए नया सब्जेक्ट है, सॉरी। तो ये बिल्कुल धारणा मत रखिए, आपका ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई मैंने तो मैथ्स पढ़ी है यार, अब तो भाई मैं कुछ भी उखाड़ दूंगा, समझ ना। बहुत आसान होती है बायो। थैंक यू, अगर आप समझ गए होंगे।